हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा था। देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, डायरेक्ट सेंटेंस आपका असर्टिव है, डायरेक्ट सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। ये कैसे पता करते हैं, कैसे कहेंगे ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है? तो उसका अर्थ है कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसका इंटरोगेटिव होना, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा डायरेक्ट का। उसका असर्टिव होना, डायरेक्ट का सेंटेंस असर्टिव कहलाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार से शुरू होते हैं और उसी के अनुसार उसके रूल्स भी लगेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस शुरू होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से। भाई, हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो, डू, डज, डिड, इज, एम और वॉज वर, हैज, हैव, हैड, या जो आपकी मॉडल वर्ब है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं मेन वर्ब के साथ। तो इनसे शुरू होता है। और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यानी कि दो प्रकार से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है। एक तो बात रही है। दूसरी बात, जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमेशा इन तीन जगह, रिपोर्टिंग वर्ब में, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, और पूरी स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होते हैं। यही तीन चेंज होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में भी हमने यही तीन चेंज किए थे। तो देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो आपका इंटेरोगेटिव है। तो रिपोर्टिंग वर्ब भी भाव के अनुसार, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी के अनुसार क्वेश्चन में बदली जाएगी, यानी कि आस्क्ड में बदला जाएगा। यानी सैड और सैड टू को आप क्या करेंगे, चाहे सैड होता या सैड टू होता, दोनों को हम बदलते किसमें, आस्क्ड में, या किसमें बदलते, इंक्वायर्ड ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ में, ये दो प्रकार से इसको बदला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे हम इफ या वेदर। कब लगाएंगे इफ या वेदर? तो उसकी भी शर्त है, जब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। शेष जो सेंटेंस होता है पूरा, इसको हम असर्टिव बनाकर चेंज करेंगे। तो असर्टिव क्या बनेगा, आर यू गोइंग टू स्कूल की जगह बनेगा यू आर गोइंग टू स्कूल, यही असर्टिव होगा। उसको चेंज करेंगे तो यू, मी के अनुसार आई, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। समझ गए? तो सेंटेंस बना, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। एक बात तो हो गया सेंटेंस की। अब सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू। तो सैड और सैड टू को तो हम आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। अब बात आती, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अब क्या लगाएं? तो जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर के वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। शेष जो सेंटेंस बचा आपका इतना, इस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? असर्टिव। तो असर्टिव बनेगा यू आर गोइंग। क्या बन जाएगा? यू आर गोइंग। अब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वेयर यू मी के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा आई। आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आई वॉज गोइंग। सॉरी, ये गलत लिख गया है तो इसको आप काट दें। तो क्या होगा, आई वॉज गोइंग। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें समझ लीजिए, सैड और सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाएंगे जब आपकी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे यदि सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तीसरी बात,
आप क्या करेंगे, शेष सेंटेंस को एसर्टिव बनाकर फिर चेंज करेंगे। जो टेंस के रूल हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके रूल्स। तो रूल्स आप याद कर लेना। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं सेड और सेड टू को आस्क में बदलेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ या वेदर लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से। समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखिए, शेष सेंटेंस को हम एसर्टिव बना देते हैं। तो हमने एसर्टिव बनाया ही था, और टेंस व पर्सनल प्रोनाउन जो चेंज है वो एसर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। कहने का मतलब है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तभी टेंस चेंज होती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, यानी प्रेजेंट के चारों पास्ट के उन्हीं चारों बदल जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट पर कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट होता है। ये तो आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जो पांचवा रूल है वो ये है कि हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनको हम पढ़ लेंगे। दे सेड टू मी, सेड टू का आस्ट हो गया। सेड टू को हमने आस्ट में बदल दिया। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ लगा दिया। शेष सेंटेंस को साधारण बना दिया। तो यू हिम के अनुसार ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, ही न्यू दैट पर्सन। अगला सेंटेंस देखते हैं। डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, सेड द प्रिंस। तो द प्रिंस आस्क्ड हो गया। इफ कॉमा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अगली बात, अब यहां पर क्या है, यहां यू किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है सेकंड पर्सन। तो यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम भाव के अनुसार यहां पर हमने आई लगा दिया है। आप चाहो तो ही, सी, दे कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर कुछ भी लग जाएगा, ऐसा भाव है। तो इफ आई रियली केम फ्रॉम चाइना, क्योंकि केम इसलिए लगाया क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, सेड द जज फाइनली। तो जो जज ने फाइनली किससे कहा होगा? भाई नेचुरल वकील से कहा होगा, हमें पता है, हमसे तो नहीं कहा, वकील से ही कहा होगा। तो यहां पर हम द जज फाइनली इंक्वायर्ड ऑफ, या हमको आस्क भी कह सकते हो, यहां पर आस्क भी कह सकते हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने इफ लगाई दिया क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और से सेंटेंस को हम एसर्टिव बनाएंगे। तो हमने ही लगाया है, यहां पर क्या लगाया है हमने? यहां पर लगाया है ही क्यों लगाया है? क्योंकि यू को फर्स्ट पर्सन या सेकंड थर्ड पर्सन में किसी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ही इसलिए लगाया क्योंकि हमको पता है कि जज ने वकील से ही कहा होगा, इसलिए हमने ही लगाया। हैव यू एनीथिंग, तो इफ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यही इसके रूल हैं। आप इसको पढ़ लेना और समझ लेना कि हमने कैसे कैसे किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।